आज मंगल एक बंजर भूमि है। यह धूल से भरा रेगिस्तान है, खुरदरा और गड्ढों से भरा हुआ है। इसकी सतह पर कोई ज्ञात जीवन नहीं है। ना ही यहाँ कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही यहाँ कोई तालाब, नदियाँ या पानी से भरा हुआ समुद्र है। हम आप जो भी चीजें देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन न हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का पृथ्वी से टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मंगल ग्रह का वो रहस्य जिसे जानने में दशकों लगे और आखिर हजारों मुश्किलों के बावजूद इंसान कैसे मंगल ग्रह पर शहर बनाकर रह सकेगा। मंगल ग्रह का वातावरण में गैसों की पतली परत है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना है। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। कई अध्ययन से पता चलता है कि मंगल ग्रह का वातावरण अतीत में बहुत अधिक मोटा था। ग्रह के बनने के बाद से मंगल का वातावरण अंतरिक्ष में द्रव्यमान खो रहा है और गैसों का रिसाव आज भी जारी है। यदि आपने मंगल ग्रह की सतह पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्पेस सूट के बिना सांस लेने की कोशिश की तो आप एक पल में मर जाएंगे। आपका दम घुट जाएगा और कम वायुमंडलीय दबाव के कारण आपका रक्त लगभग एक ही समय पर उबलने लगेगा। मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के लिए मानवता को अपने डीएनए में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। जाड़ों में मंगल के ध्रुवों का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगल का वायुमंडल बेहद कमजोर है, इतना कमजोर कि अंतरिक्ष से रेडियो किरणों की मंगल पर जैसे बमबारी सी होती है। फिर मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतनी कम कि मंगल की फिजा में केवल 5% ऑक्सीजन है, बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे में जिंदगी के पनपने की गुंजाइश वहाँ बेहद कम है। फिर भी मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहाँ जिंदगी की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है जो मंगल को बेहद ठंडे माहौल और जानलेवा विकिरण में भी बच जाएं। हमारे सौर मंडल में धरती के सबसे नजदीक ग्रह मंगल पर एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां मिलकर वहां एक लैब स्थापित करने जा रहे हैं। एलियंस की खोज के मामले में यह पहला कदम साबित हो सकता है। धरती पर आने वाले कथित एलियंस के बारे में तो हम आप काफी सुन चुके हैं, लेकिन उसमें सच्चाई खोज पाना आसान नहीं है। पर इस बार हमारे सौर मंडल के नजदीक ग्रह मंगल पर पूर्व में रह चुकी किसी सभ्यता या एलियन लाइफ की खोज के लिए पूरी दुनिया की स्पेस वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। मंगल पर एलियन लाइफ से जुड़ी किसी भी निशानी की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने घर के ओवन या टोस्टर के आकार का एक उपकरण बनाया है जो लाल ग्रह की सतह में ड्रिल करके उसके भीतर मौजूद कार्बन से हाइड्रोजन अणुओं की जांच करेगा। इस जांच से पता चल सकेगा कि क्या सदियों पहले मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह जीवन था। यह छोटी सी लैब मंगल की सतह की बहुत ही गहन छानबीन करेगी। 1997 में नासा ने वाइकिंग नाम का मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद मंगल पर भूकंप जैसी गतिविधियां का पता लगाना था। उस मिशन में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल की सतह पर उतारा गया, लेकिन वहां पर इतनी धूल थी कि कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इन तस्वीरों में रगड़ के निशान को देखकर साफ हो गया कि वहां पर भी भौगोलिक गतिविधियां हो रही है। वहीं पृथ्वी पर जैसे भूकंप को अर्थक्वेक कहा गया है, वैसे ही मंगल के भूकंप को मार्सक्वेक नाम दिया गया है। करीब 2.5 साल पहले एलन मस्क ने अपने मंगल प्लान के बारे में बड़ा खुलासा किया था। बताया था कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती कैसी होगी और किस तरह से मंगल ग्रह पर इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसाना इतना आसान नहीं हो सकता और अभी तक मंगल ग्रह को लेकर जो भी वैज्ञानिक रिसर्च किए गए हैं उसमें यही पाया गया है कि मंगल पर ऐसा वातावरण नहीं है कि वहां पर इंसानों को बसाया जा सके। लेकिन एलन मस्क का कहना है कि वो मंगल ग्रह पर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसाया जा सके।
एलन मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मंगल ग्रह पर इंसान अपना पहला कदम कम से कम साल 2029 तक ही रख पाएगा। यूजर ने एलन मस्क से पूछा था कि जब लोग पहली बार मंगल पर पहुंचेंगे तो क्या ग्रह को पहले ही पृथ्वी की तरह तैयार कर लिया गया रहेगा या फिर लाल ग्रह पर जिंदा रहने के लिए स्पेस एक्स ने कोई दूसरा तरीका तैयार करेगा। मस्क ने कांच के घरों में लोगों को रखने की जानकारी दी थी। दरअसल अभी मंगल का तापमान अधिकतम -48 डिग्री रहता है। साथ ही मंगल पर सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को रोकने के लिए कोई रक्षा कवच नहीं है, जैसे हमारे पृथ्वी के लिए ओजोन की परत करता है। लिहाजा ऐसे वातावरण में इंसानी जीवन नहीं रह सकता। ऐसे में मंगल ग्रह पर इंसानों को रहने के लिए अलग तरह के घर बनाए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर इंसान रहते हैं उस तरह से मंगल पर रहना अभी संभव नहीं है। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी के अनुसार इंसान पहले बंदर थे और बंदर पहले कोई अन्य जीव था और वह जीव कोई अन्य जीव था। क्या आपको लगता है कि इंसान इवोल्यूशन से अस्तित्व में है? अगर इवोल्यूशन से हम हैं तो पृथ्वी के सारे इवोल्यूशन के कारण ही होंगे। अगर ऐसा है तो इंसान एक दिन स्पाइडरमैन में भी बदल सकता है, यानी भविष्य में इंसान इवोल्यूशन के कारण कुछ भी बन सकता है। पर मेरा अपना ओपिनियन है कि इंसान की उत्पत्ति इवोल्यूशन से नहीं हुआ है। आने वाले अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इंसान की उत्पत्ति का कारण क्या क्या हो सकता है। आज मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है, पर मेरा एक सवाल है कि क्या पृथ्वी की तरह मंगल पर भी भविष्य में कभी जीवन उत्पन्न हो सकती है? और मंगल तो हैबिटेबल जोन में भी स्थित है। अगर वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी तत्काल मंगल ग्रह ही एक ऐसा ऑप्शन है। इसे जानने के लिए हमें मंगल ग्रह को लाखों सालों तक अकेला छोड़ना होगा और लाखों साल बाद हमें मंगल पर देखना होगा कि क्या कोई जीव जंतु या कोई प्राणी की उत्पत्ति हुई। क्या वहाँ का वातावरण परफेक्ट बना जीव जंतुओं के लिए? अगर वहाँ कोई जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो हमें लाखों करोड़ों साल और इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इन प्राणियों के एवोल्यूशन से कोई बुद्धिमान प्राणी की उत्पत्ति हुई। दुनिया भर के वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर पानी या ऑक्सीजन की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं कुछ ग्रहों पर तो वैज्ञानिकों को उम्मीद की किरण भी मिली है। इसमें मंगल ग्रह सबसे आगे है। इन ग्रहों पर भविष्य में कभी जीवन संभव होगा या नहीं, वैज्ञानिक इस बात की तलाश में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहले भी इन ग्रहों पर जीवन संभव रहा होगा या लोग रहते होंगे? लेकिन इन दिनों मंगल ग्रह से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोग रहते होंगे। कुछ समय पहले नासा ने मंगल ग्रह पर मार्स रोवर भेजा था। नासा के मार्स रोवर ने स्पेस एजेंसी के जरिए मंगल ग्रह की कुछ नई तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीरें मंगल ग्रह के कई राज खोल रही है। मंगल ग्रह से आई लेटेस्ट तस्वीरों को देखने के बाद लोग इसे कब्रिस्तान बता रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर पहले लोग रहते होंगे। ये उन्हीं लोगों का कब्रिस्तान है। तस्वीरों में लाल ग्रह पर बड़े बड़े चट्टान नजर आ रहे हैं। यूं तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे ही एक चुनौती है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक न पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजह हैं जिनके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी जिक्र कर चुकी है। नासा ने पिछले साल मंगल ग्रह पर इंसान के पहुंचने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों की एक सूची बनाई थी। नासा के मुताबिक ये मुश्किलें हैं मंगल ग्रह पर विकिरण, अलगाव, धरती से मंगल ग्रह की अधिक दूरी, गुरुत्वाकर्षण और वहाँ का बंद वातावरण। मंगल पर जाने की सबसे पहली चुनौती विकिरण को लेकर है, जिसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता। चूंकि मंगल का अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ऐसे में वहाँ का खतरनाक ब्रह्मांडीय विकिरण इंसानों की आंखों में मोतियाबिंद और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। धरती से मंगल ग्रह की दूरी करीब 14 करोड़ मील है। चांद तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल से 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी थी, लेकिन मंगल तक पहुंचने के लिए इंसान को कई महीनों तक सफर करना होगा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष यात्रियों को चाहे कितना भी प्रशिक्षण दिया गया हो, लेकिन थोड़े समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद उनके व्यवहार संबंधी परेशानी आने ही लगती है। इसके लिए नासा एक ऐसी टीम की तलाश कर रही है जिसमें मजाकिया लोग भी हो जो अपना काम बखूबी करे। इसके साथ ही वो पूरी टीम को हंसाते भी रहे, क्योंकि इतने लंबे समय के मिशन में इंसान के अंदर तनाव आ सकता है।
मंगल ग्रह पर इंसानों को अलग तरह के गुरुत्वाकर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। धरती पर जिस इंसान का वजन 45 किलो होगा, मंगल ग्रह पर उसी का वजन लगभग 17 किलो हो जाएगा। मंगल का तापमान और दबाव भी इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पृथ्वी के मुकाबले ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर मंगल ग्रह पर कहीं ज्यादा है। गर्मियों में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सर्दियों में यही तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चूंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.14% ऑक्सीजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के भी निशान पाए गए हैं। ऐसे में वहां पर कोई भी इंसान महज कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाएगा। हालांकि नासा का कहना है कि साल 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल मंगल ग्रह पर कदम रखेगा। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी साल 2050 तक अपने एक ऐसे ही अभियान को संभव मानती है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका नाम ओलंपिस मॉन्स है। यह भी कहा जाता है कि यह ज्वालामुखी सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह मंगल ग्रह के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। हर साल इसके ऊपर से एक सफेद बादल की लंबी सी पूंछ मंगल ग्रह पर देखने को मिलती है। ओलंपिस मॉन्स के ऊपर बनने वाला यह सफेद बादल हर दिन करीब 80 बार बनता और बिगड़ता है। पिछली बार जब यह पूंछ देखी गई तो इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर थी, जबकि इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर थी। इस बादल को अर्सिया मॉन्स एलोंगेटेड क्लाउड कहते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।